आज हम बात करेंगे रावण के बताए हुए दिव्य पौधों और जड़ों को बारे में जिन्हें वह खुद पहनता था और जिनके बल पर उसने स्वर्ग को और इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण ब्रह्मांड को भी वह जीत सकता था क्योंकि उसे भगवान शिव से एक नहीं कई वरदान प्राप्त थे। रावण कोई मामूली चीज नहीं था। उसे देखकर पृथ्वी और पाताल के सैकड़ों राक्षस डर के मारे थर थर कांपने लगते थे। उन सबका स्वामी जो वह था। दशहरा के उपलक्ष्य में आज रावण से जुड़ी बहुत ज्ञान की बातें आपको पता चलेंगी। रावण की लंका में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते थे जिनसे रावण साक्षात बात किया करता था और इसी के आधार पर उसने ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनकी जड़ों में कई प्रकार की सिद्धियां मौजूद रहती हैं, जिससे इंसान स्वतः ही बिना किसी साधना के ही सिद्धियों को पाके महाशक्तिशाली बन सकता है। क्या आपको पता है रावण को आखिर क्यों ब्रह्मज्ञानी कहा जाता था? क्योंकि उसकी नॉलेज वनस्पति पेड़ पौधों और उनकी जड़ों में बहुत अधिक थी। उसे इन जड़ों का असली महत्व मालूम था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ साधारण उपाय बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को पहनने जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता ना मिले तो दुर्वा घास का आप जो है उपाय कर सकते हैं। सफेद दुर्वा आपको लेना है और उसमें कपिला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। ऐसा करने से जहां भी आप जाएं, आपको उस कार्य में सफलता मिलती ही चली जाएगी। यह वशीकरण का काम करता है। जबरदस्त पावरफुल वशीकरण का काम करते हैं। और भी बहुत अच्छा गुप्त जानकारी बताने से पहले रावण संहिता की और भी जो कीमती जानकारी वह सब मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। यह जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। तो यह सारी जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे तो जय श्री राम जरूर लिखना। रावण संहिता के अनुसार अगर जातकों को व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा हो या फिर जातकों को धन निदान की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। रावण कहते हैं इसके लिए जातक को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ मैं कुबेर मंत्र बता रहा हूं। यह मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। नित्य ही इस मंत्र का जप करने वाला धन में खेलने लगता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। वैसे मैं इसे स्क्रीन पर भी लिखवा दूंगा, अभी पहले सुन लीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा। तो आप समझ गए ना? ये मंत्र जैसा मैंने आपको बताया है एक बार फिर से बोल देता हूं। ओके, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा। दशहरा या दिवाली में जितना जाप आप करेंगे उतना ज्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आपके घर में 3 महीने के भीतर में इतना ज्यादा धन संपदा आ जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन रावण संहिता की किताब कहती है कि नित्य रूप से अगर इन्हें 3 माह तक 108 बार जब पूरी लगन और मेहनत से किया जाए तो उस व्यक्ति के घर कुबेर एवं माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। लेकिन यह मंत्र जाप करते हैं तो आपको सामने कौड़ी रख करके ही पूजा करना चाहिए, जपना चाहिए। जब 3 माह पूरे हो जाए तो उसे उठाकर जो कौड़ी है उसे जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा बल्कि रावण संहिता में लिखे हैं। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं रावण जी के अनुसार कि कौन सी जड़ी बूटी को धारण करने के बाद, कौन सी ऐसे जड़ है जिसे धारण करने के बाद हम अपने तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। पहला है काला धतूरा। ध्यान से सुनिए। रावण कहते हैं, रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। इसलिए रावण कहते हैं कि जितने भी समाज में व्यक्ति की अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाते हैं, सब ग्रहों के कारण होता है। शनि के कारण तो ऐसा माना जाता है जो काला धतुरा है। इसके जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि काला धतूरा की जड़, जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों और चाहते हैं कि सभी लोग उनके बात माने, लोग उनके इशारे पर चले, उनके अनुरूप ही चले, कोई दूसरे कार्य ना करें या फिर
व्यक्ति धनवान बनना चाहे सट्टे में विजय प्राप्त करना, चाहे शेयर मार्केट में अच्छे लाभ मुनाफा कमाना चाहते हैं, काले बाजारी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को काला धतूरा की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, सारी जानकारी वीडियो के समाप्त में मिलेंगे। इसके बाद रावण जी कहते हैं कि काला अरंड की जड़, ध्यान से सुनना, जो काला कलर की अरंड होती है, सफेद कलर की। वैसे तो जो अरंड है यह आपको यत्र तत्र, जो रेड कलर की अरंड है यह भी यत्र तत्र आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो काला रंग की अरंड है थोड़ा सा आपको ढूंढने पर वैसे मिल जाते हैं। कोई कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दुर्लभ है। तो ऐसा माना जाता है जो अरंड है माता पार्वती के ही स्वरूप कहे गए हैं। माता पार्वती से ही अरंड जो है उत्पन्न हुआ है। तो काला अरंड को कोई भी व्यक्ति काला अरंड को धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आदि शक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर काला अरंड की जड़ धारण करें, जैसे कि कहा गया है, ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी जो है धन लुटाना शुरू कर देती है, क्योंकि इसका स्वभाव से ही गुण है। जहां पर शक्ति वहां पर लक्ष्मी स्वतः खींचे चले आते हैं। तो जो काला अरंड है अगर आप धारण करते हैं तो आपको सिद्धियां की भी प्राप्ति होती है। जितने भी यह 9 प्रकार के सिद्धि कहे गए हैं, 8 प्रकार की सिद्धि 9 प्रकार की निधि कहे गए हैं, यह आपको स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसके कुछ आंशिक रूप आपको मिलते हैं। इसके बाद है काला हल्दी। ध्यान से सुनिए, मार्केट में सबसे ज्यादा जो बिका जाने वाला तांत्रिक चीज है उसमें काला हल्दी की गणना की जाती है। काला हल्दी को साक्षात माता काली की स्वरूप कहे गए हैं, जो काला हल्दी होते हैं। अगर आपको ओरिजिनल काला हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है चलते ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है। काला हल्दी मिल जाए तो बंद ताले को खोल सकते हैं। काला हल्दी मिल जाए तो आप अपनी पुस्तक में लिखे स्याही को मिटा सकते हैं। तो इसके द्वारा और भी अनेक प्रकार के तांत्रिक क्रिया किए जाते हैं। ऐसा हमारे धर्म तथा तांत्रिक ग्रंथों में लिखे हैं। जैसे काला हल्दी से व्यक्ति पर नोटों की बारिश होने लगती है। अब होता है कि नहीं होता, लेकिन किताबों में यह जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, रावण संहिता के अनुसार काला हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियां हमेशा दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली रक्षा करते हैं पुत्र की भांति। ऐसे व्यक्ति की माता काली साक्षात रक्षा करती है। ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी वस्तु का अभाव हो तो वह सारे वस्तु स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो अध्यात्म उन्नति करने के लिए या फिर ग्रह नक्षत्र की बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपको बहुत परेशान करते हैं, तो काला हल्दी की जड़ आप जो है जरूर धारण करें। इसके बाद है काला कपास। ध्यान से सुनिए, जो काला कपास है ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ढूंढने पर ये बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। काला कपास ऐसा माना जाता है, काला कपास के पेड़ के नीचे से आसमान को देखा जाए तो देवी देवता के विमान नजर आते हैं। यहां तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी जो अपने लोक में है वह भी दिखने लगते हैं। ऐसा हमारे कई तांत्रिक किताबों में लिखे हैं, लेकिन इसे रवि पुष्य नक्षत्र में देखना होता है। काला कपास धारण करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपको बता दें कि इससे देवी लक्ष्मी सिद्ध होते हैं, देवी सरस्वती सिद्ध होते हैं, और आदि शक्ति जिसे हम मां पार्वती बोलते हैं, यह तीनों महाशक्ति सिद्ध होते हैं। इनके जड़ में तीनों का वास माना जाता है। यह बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। यहां तक कि काला कपास से व्यक्ति इनके रस से अगर पारद का मारण किया जाए तो व्यक्ति सोना भी बना सकते हैं।